ईश्वर पर विश्वास रखो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आस्था के साथ बढ़ो, जीवन की हर चुनौती पार हो जाएगी। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। हम ईश्वर से इतने बार मन्नत मान रहे हैं कि ईश्वर मेरा ये काम पूरा कर दो, भगवान मेरा ये काम अटका हुआ है पूरा कर दो, लेकिन भगवान मेरा काम नहीं पूरा कर रहे हैं। देखिए, बहुत लोग होते हैं जो कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं कि भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, भगवान मेरी मनोकामना को पूरी ही नहीं कर रहे हैं। मैं इतने दिन से उनके मंदिर पे जा रहा हूँ, लेकिन भगवान मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप सच्ची भावना से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे और आप जो चाह रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसे पूरी भी करेंगे। लेकिन देखिए, भगवान जो है आपकी प्रार्थना कब सुनते हैं? भगवान आपकी प्रार्थना तब सुनते हैं जब आप प्रार्थना के साथ साथ कर्म भी करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, देखिए, कि बच्चा कभी भी भगवान की पूजा नहीं कर रहा है और जब उसका एग्ज़ाम होता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब एग्ज़ाम होता है उस दिन बच्चा भगवान की पूजा करके जाता है कि भगवान मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और मेरे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए। तो देखिए, भगवान को केवल एक दिन नहीं पुकारना चाहिए, भगवान की प्रार्थना रोज़ करनी चाहिए भगवान से, और रोज़ भगवान का नाम लेना चाहिए। तब भगवान आपकी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकारते हैं और आपकी जो भी मन्नत है उसे ज़रूर पूरी करेंगे। भगवान को केवल संकट में नहीं याद करना चाहिए, भगवान को केवल दुख के समय में नहीं याद करना चाहिए, भगवान को सुख के समय में भी याद करना चाहिए। जैसे कि एक कहावत कही गई है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो देखिए, भगवान का सुमिरन केवल दुख में नहीं करना चाहिए, सुख में भी करना चाहिए। और देखिए, भगवान आपकी प्रार्थना कब सुनते हैं ये भी जान लीजिए। भगवान आपकी प्रार्थना तभी सुनेंगे जब आप प्रार्थना के साथ साथ कर्म भी करेंगे। आप कोई कर्म नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और भगवान से कहेंगे कि भगवान मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप उसे पूरा कर दीजिए। जब आप को उस काम के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा, आप उस काम को अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, तो भगवान आपका साथ कैसे देंगे? भगवान, अगर कोई बच्चा पेपर देने जा रहा और वो कुछ भी पढ़ के नहीं गया और भगवान से मान के गया कि भगवान मुझे पास कर देना अच्छे नंबर से, मैं आऊँगा, आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा, तो भगवान उसे कैसे पास कर देंगे? भगवान तब उसका साथ देंगे जब वो बहुत मेहनत से पढ़ाई किया है और पेपर दे रहा है, कहीं थोड़ा सा वो भूल रहा है, भटक रहा है, वहाँ पर भगवान उसका साथ ज़रूर देते हैं कि बच्चे ने इतना मेहनत किया और थोड़ा सा वो भूल रहा है, तो उस जगह पे भगवान उसकी सहायता स्वयं ज़रूर करने आते हैं और ज़रूर करते हैं। अगर इंसान के अंदर श्रद्धा और विश्वास रहती है और श्रद्धा के साथ अगर इंसान भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उनकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करते हैं। और अगर कोई इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है, हाथ पे हाथ रख कर बैठा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, उसमें भी वो बहुत अच्छी मेहनत नहीं कर रहा है और भगवान से मान रहा है कि भगवान मेरे बिज़नेस को बहुत आगे बढ़ा दीजिए, तो भगवान कैसे आगे बढ़ाएंगे? जब वो भी मेहनत करेगा, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत करेगा, तब वहाँ पर भगवान उसका साथ ज़रूर देते हैं। तो देखिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भगवान प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे, और आप अगर भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, भगवान की प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान ज़रूर सुनेंगे। ऐसा नहीं कि आप रोज़ भगवान का नाम ही मत लीजिए और आपको जब ज़रूरत पड़े, जब आपके जीवन में दुख और संकट आए, तो आप भगवान से कहिए कि भगवान आप मेरा काम कर दीजिए, लेकिन फिर भी भगवान करते हैं। आप कुछ मत करिए, लेकिन भगवान तब भी आपकी सुनते हैं। अगर आप श्रद्धा के साथ एक दिन भी भगवान को पुकार लेंगे तो आपकी भगवान सुनेंगे। लेकिन अगर भगवान से प्रार्थना करना है तो भगवान को प्रतिदिन याद रखना चाहिए, नाम लेना चाहिए उनका,
तो भगवान आपको किसी भी संकट में आप रहेंगे, आपका साथ ज़रूर देंगे। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा, लोग करना चाहें आपके जैसा। तो भगवान की श्रद्धा और विश्वास के साथ सच्ची मेहनत करते रहिए, सच्ची लगन के साथ आप जीवन में जरूर सफल होंगे और भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। हर हर महादेव।